जमशेदपुर के नए एसएसपी पीयूष पांडे ने अपने पदभार संभाला और यह पदभार जो है जमशेदपुर के वर्तमान में रह चुके एसएसपी किशोर कौशल से ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री पांडे ने कहा कि जमशेदपुर में यह मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं ग्रामीण एसपी के तौर पर कार्य कर चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता आम लोगों की एवं सुरक्षा के साथ क्राइम पर कंट्रोल करना है। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सबके सहयोग से हमने कंडक्ट भी करवाया था। वही निवर्तमान सीनियर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा, जमशेदपुर में मेरा कार्यकाल अच्छा रहा। सभी पदाधिकारियों का मुझे सहयोग मिला। साथ ही यहाँ सामाजिक संगठनों का, चाहे वे चैम्बर की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें, सभी का सहयोग अच्छा रहा। खासकर जमशेदपुर की जनता का सहयोग काफी मिला। हमें उम्मीद है आगे भी जनता का सहयोग नए सीनियर एसएसपी को मिलता रहेगा। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं जैप 10 महिला वाणी होटवार में रांची में पदस्थापित था और जो मेरी पूर्व पोस्टिंग्स हैं वो चाईबासा, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी के रूप में, स्वतंत्र जिले में देवघर और रामगढ़, ट्रेनिंग प्रोफाइल में जंगल वॉरफेयर स्कूल नेतरहाट और जैप 10, ये सब मेरी पोस्टिंग्स रही हैं। और आज मैंने यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी संभाग का पदभार ग्रहण किया है। सर, प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी आपकी? जिला है, बड़ा जिला है, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कम है। जी बिल्कुल। देखिए, जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी की श्रेणी में आती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्बन एरियाज़ भी हैं, ग्रामीण एरिया भी हैं। जो पहली प्राथमिकता मेरी यहाँ रहेगी, पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस बनाना, लोगों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव आए, पुलिस पर एक ट्रस्ट आए। क्राइम होता है, क्राइम को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपराधियों को सज़ा देते हैं, बट मेरा एम रहेगा कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें, चाहे वो हम अपने प्रिवेंटिव एक्शन से करें, चाहे प्रोएक्टिव अप्रोच से करें, चाहे अवेयरनेस जनरेट करके करें। क्योंकि अब जैसे आजकल के जो इकोनॉमिक क्राइम्स देख रहे हैं हम लोग, साइबर क्राइम्स देख रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स देख रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन इन्वेस्टिगेशन उतना नहीं है जितना कि अवेयरनेस है। अगर जनता खुद जानेगी कि हमें अपने किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस बरतने हैं, तो वो उस पर काम करेगा। हर तरह के अपराध, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, संगठित अपराध हो, चाहे वो चोरी डकैती हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे साइबर क्राइम हो, सब पर लगाम कसना हमारी चुनौती और हमारी प्राथमिकता भी। बिल्कुल देखिए, चुनौती में ही अवसर हम लोग को खोज निकालना है। पुलिसिंग इज़ वन थिंग विच इज़ इटसेल्फ चैलेंजिंग टास्क, और उसी को हमें अपॉर्चुनिटी बनाना होता है। और मेरी जो पूर्व पदस्थापन यहाँ पर था 2019 में ग्रामीण एसपी के रूप में, तो मेरे जो अनुभव यहाँ रहे, लोगों के साथ जो एक फैमिलियरिटी क्रिएट हुई, यहाँ की डेमोग्राफी, क्राइम प्रोफाइल, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें जो मैं जानता हूँ, तो निश्चित ही उससे मेरा समय भी बचेगा और उस अनुभव का यूज़ करके मैं इस कार्यकाल में डेफिनेटली अच्छा अचीव करने की कोशिश भी करूँगा। तो आई थिंक ये एडवांटेज एक मेरे पास रहेगा यहाँ पूर्व पदस्थापित होने का, कि अगर इस तरह की कोई समस्या, इस तरह का कोई क्राइम हमारे ज़िले में भी हो रहा है, तो आई हैव टू स्टडी इट। मैं अपनी टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ बैठूंगा और उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसमें देखिए, सबसे बड़ा स्टेप इन जनरल मैं बता रहा हूँ, मैं इस जिले के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैं जब उस प्रोफाइल को स्टडी करूँगा तभी कुछ कमेंट कर पाऊँगा। लेकिन इन जनरल किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पुलिस का हर जगह पर होना, उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चले कि कौन इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, कैसे सिंडिकेट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके बैक चैनल्स क्या हैं, उनके फॉरवर्ड चैनल क्या हैं, क्योंकि ये केवल एक आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें एक लेयरिंग होती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस पर उसको इंटेलिजेंट और उसको सुदृढ़ करने के लिए मैं उस पर काम करूँगा। नशाखोरी के बारे में बात की, जो अड्डेबाजी है वो तो नशाखोरी का एक कॉन्सिक्वेंस है। जो असली समस्या है वो है सप्लाई ऑफ ड्रग्स और उसका कंजम्पशन। तो सप्लाई ऑफ ड्रग्स जो रोकना है वो पुलिस का काम है, और उसका जो कंजम्पशन है वो हमारे समाज का काम है। तो उसके कंजम्पशन को रोकने के लिए हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नशाखोरी के बारे में एक तरह से अभियान चलाएं। उसमें पुलिस का रोल रहेगा, मीडिया का रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहेगा, एनजीओ का रोल रहेगा, ताकि हम स्कूल कॉलेज के बच्चे या इस तरीके की जो जहाँ पर अड्डाबाजी होती है वहाँ के आसपास के लोग या ऐसे दुकानदारों को हम उनको शिक्षित कर सकें, हम उनको जागरूक कर सकें कि इस तरह की चीज़ लेने से समाज की दुर्गति ही होती है, और अगर ऐसी चीज़ों में पड़ेंगे तो आपकी भी दुर्गति होगी। तो ये कलेक्टिव एफर्ट हम लोग को इसमें लेना पड़ेगा और डेफिनेटली हम इस एंगल पर काम करेंगे।
जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, CSP, ग्रामीण SP, DYSP, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मीगण और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में ही लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका पूरा सहयोग मिला और मुझे उम्मीद है कि जो नए पदाधिकारी यहाँ पर योगदान दे रहे हैं उनको भी उसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा और पुलिसिंग में बेहतर कार्य होता रहेगा।